हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बोला है लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21। दैट मीन्स एक क्यूब था, उसमें से जितना बड़ा स्फीयर निकाल सकते थे उतना बड़ा स्फीयर हमने बाहर निकाल लिया है। और हमें बताना है कि इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। 22 में पूछा गया 2 नंबर का, मतलब बहुत ईजी है। तो हमें पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो रेडियस पता है तो ये आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ रेडियस पता करना, राइट। ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहां से यहां तक इस स्फीयर का क्या है? डायामीटर। और यहां से यहां तक इस क्यूब के लिए क्या है? इस क्यूब के लिए है साइड, राइट। तो यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए, लिखने का तरीका, ये जो चीज है फॉर्मूला, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, जो लिख के बताना है वो ये है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो डायमीटर है क्यूब का, डायमीटर ऑफ स्फीयर, क्यूब का डायमीटर होता ही नहीं है, ये किसके इक्वल होगा? साइड ऑफ क्यूब के इक्वल। ये फॉर्मूला याद रखना, 1 मार्कर में भी काम आएगा। अब किसी क्यूब से हेमिस्फीयर स्फीयर कट करेंगे तो उसका डायमीटर इसकी साइड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें जो स्फीयर शेप है उसका डायमीटर पता चल जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा? जितना इसकी साइड है, मतलब 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस में पता चल जाएगी 21 का हाफ। ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? स्फीयर का वॉल्यूम। 2 नंबर का, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 ही जनरली दी रहती है। अलग से दिया है क्वेश्चन में 3.14, तो वही यूज करना है। आर का क्यूब, दैट मीन्स ये जो 21/2 है इसका क्यूब हो जाएगा। क्यूब हो जाएगा मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 और इंटू 21/2 का क्यूब। तो 3 बार आएगा, 21/2, 21/2 और 21/2, ठीक है। कैलकुलेशन में देखिए, ये 3 और 7 ये डायरेक्ट मिलकर 21 बनाएंगे। तो 3 और 7 से 21 कैंसिल हो गया। ये 2 और ये 2 ये आपको 4 कैंसिल करेगा और इस 2 के कारण ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? 11 बचा, 21 बचा और 21 बचा। अब इसको सिंप्लीफाइड करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर 21 और 21 को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसमें 11 का। 21 का स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, जिस जिसको याद होगा। 441 होता है, सबको पता है। और फिर इसमें 11 का कर देंगे। तो एक 1 से करेंगे तो ये 441 आएगा, दूसरे 1 के कारण फिर से ये 441 आएगा। इस तरह से आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4851। 4851 यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन देखिए 14 में पूछा गया 3 नंबर का, पूरा क्वेश्चन सेम है, बस क्या चेंज करा है? वही है, लार्जेस्ट स्फीयर का आउट करा। यहाँ पर साइड 7 दे दी और वॉल्यूम ही फाइंड करना है। यहाँ पर साइड कितनी दी थी? यहाँ पर साइड दी थी 21 और यहाँ कितनी होगी? 7, मतलब इससे भी ईजी हो गया। और देखिए 2 में पूछा गया था, पहले कितने पूछा गया था? पहले 3 में, 14 में और बाद में 2 में, मतलब ये 2 नंबर के हिसाब से हो गया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 3 मार्क्स में, 20 में और 22 में 4 मार्क्स। इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान लो आप लॉन्ग आंसर में। अभी 5 नंबर हो सकता, बस ये जो वैल्यू है ना, ये नंबर ये चेंज होते रहेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी पूरा पैटर्न ये रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एरिया भी पूछ सकते हैं, वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। क्या बोला है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, कौन सा शेप था? पहले सिलेंडर था, उसकी हाइट और डायमीटर दी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सा शेप इन्वॉल्व है। तो एक शेप यहाँ पर इन्वॉल्व है, दैट इज सिलेंडर शेप, ठीक है। इस सिलेंडर के लिए देखिए हाइट दी है कितना? 2.4 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का आधा हो जाएगा, दैट मीन्स 1.
4 का आधा, ये हो गया 0.7 सेंटीमीटर। इसमें से क्या कट करा है, इसमें से कट किया हुआ है एक कोनिकल कैविटी, देखिए कोन शेप इन्वॉल्व है, और उसकी हाइट क्या है, सेम हाइट है, और डायमीटर भी सेम ही है। तो दूसरा शेप कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ पर, कोन शेप इन्वॉल्व है। तो सेकंड शेप इन्वॉल्व है यहाँ पर कोन, इसका डायमीटर भी वही है जो सिलेंडर का है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी वही हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी वही है, मतलब जो इसकी हाइट है वो भी क्या होगी 2.4 सेंटीमीटर। दोनों का डायमीटर हाइट सेम है, तो आप एच एच या डी डी आर आर ये यूज करेंगे, अलग यूज नहीं करना है। अब देखिए फाइंड क्या करना है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसका रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डेसिमल में आंसर आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सरफेस एरिया बोला है, तो कौन के लिए सरफेस एरिया के लिए आपको एल लगता है, दैट इज स्लैंट हाइट, तो पहले आपको एल फाइंड करना पड़ेगा। तो एल आपको पता है √r² प्लस h² से निकलता है, ठीक है, डायरेक्ट याद है। तो देखिए 7 24, मतलब ये हाइपोटेनस बनेगा 25, तो 2.5 आना चाहिए आंसर। r का स्क्वायर दैट मीन्स 0.7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर दैट मीन्स 2.4 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालें, आप चाहते हैं डायरेक्ट करें, रफ में सीधे बता दो, और यहाँ पर डायरेक्ट एल लिखो, जो भी कैलकुलेशन करना है वो सब रफ में करके दिखा दो, है ना। तो देखिए रफ में आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, दैट मीन्स 0.49, और 2.4 मतलब इसको 24 सपोज कर सकते हैं, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये मिलेगा हमें 5.76, ठीक है। दोनों को ऐड कर लें, देखिए ये मिलेगा 6.25, 25 का स्क्वायर था 6.25 से 2.5 मिलेगा, तो यहाँ पर हमें एल मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, पूरा लिखने बजाय शॉर्ट में लिख दे रिक्वायर्ड एरिया, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। अब देखिए एरिया की जब भी बात होती है, जो दिख रहा है वही एरिया कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए जब आप सिलेंडर को देखेंगे तो सिलेंडर से आपको ये वाला पार्ट तो विजिबल हो ही रहा है, कर्ड वाला, ये वाला पार्ट भी विजिबल हो रहा है, बेस वाला, ठीक है। और क्या विजिबल हो रहा है, बस ये, तो सिलेंडर से क्या विजिबल हो रहा है, सी एस से प्लस बेस, ये विजिबल हो रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सिलेंडर से क्या विजिबल हो रहा है, सी एस से ऑफ सिलेंडर विजिबल हो रहा है, एंड प्लस एरिया ऑफ बेस विजिबल हो रहा है। एरिया ऑफ बेस दोनों के लिए सेम ही है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया में कभी भी माइनस यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब देखिए कौन से क्या विजिबल हो रहा है, तो कौन, जब आप इसको यहाँ से कौन को आउट कर देंगे तो ये वाली जो कैविटी है ये आपको दिखने लगा, पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि पहले यहाँ पर पूरा वुड था, है ना, पहले पूरा सॉलिड था, लेकिन ये अब दिख रहा है। तो कौन सा पार्ट विजिबल हो रहा है, सी से ही विजिबल हो रहा है, ये आपको नया दिख रहा है, नया एरिया जनरेट हुआ है, माइनस नहीं करना है प्लस करना है, प्लस CSA ऑफ कोन। तो जहाँ भी क्या दिख रहा है वो यूज करना है, जो जो दिख रहा है वो यूज कर लो। सिलेंडर का बेस भी दिखेगा क्योंकि ऊपर से कटा है। अब हम फॉर्मूला रखें और फिर वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। CS ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर जो कि सर्कुलर शेप में है, दैट मीन्स πr², और CS ऑफ कोन πRL। सबके लिए रेडियस सेम है, हाइट सेम है। अब कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लें, फिर वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। देखिए सबके पास πr तो है ही, तो πr तो कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचा, πr गया, मतलब 2 बच गया और h बच गया। यहाँ से पाई चलेगा, r गया तो एक पावर कम होकर r बचा, एंड πr चला गया तो l बच गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो देखिए पाई के प्लेस पर यहाँ बोला नहीं है नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब 22/7 ही हमें यूज़ करना है जब तक बोला नहीं जाए। तो पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस देखिए दोनों ही केस में 0.7 है, मल्टीप्लाइड विथ 2h, तो 2 का मल्टीप्लाई h में, दैट मीन्स 2.4 में, प्लस r दैट मीन्स 0.7, एंड प्लस l दैट मीन्स 2.5, ठीक है।
देखिए इस 7 के कारण 7 कैंसिल होगा, लेकिन ये 0.1 बच जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये 7 से आप 7 कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 बचेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा 22, यहाँ पर मिला 0.1, यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ 2.4 में, इसका जस्ट डबल हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 एंड प्लस 2.5। अब जो भी कैलकुलेशन है हम रफ में करके फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो कैलकुलेशन हम करेंगे रफ में साइड में, 22 इंटू 0.1 और ब्रैकेट में देखिए सब ऐड हो जाएंगे, 4.8, 0.7 और 2.5, ये सब ऐड हो रहा है ब्रैकेट में। 22 में 0.1 का करेंगे तो 2.2 हो गया, और यहाँ पर ये सब ऐड कर लिए, देखिए 7, 8, 15 और 5, 20, कैरी का 2 हो जाएगा, 4, 2, 6 और 8, मतलब ये फाइनली हमें 8 मिल गया। ठीक है, अब 22 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें और डेसिमल एडजस्ट कर दें। 22 में 8 का मल्टीप्लाई करो और देखिए 8.0 मतलब उसको हम 8 ही कंसिडर करेंगे। तो 22 का 8 होता है 176, डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना है 17.6, ये आ जाएगा हमारा 17.6। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आंसर। एनसीईआरटी में भी पूछा गया, 22 पूछा गया। अब ये क्वेश्चन ना बहुत आता ही है, इसमें सिर्फ जो नंबर देख रहे हैं ये नंबर चेंज होंगे, बाकी पूरा एज इट इज ही आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि वैल्यू क्या दी है और क्या फाइंड करना है। ये देखिए इसी तरह के क्वेश्चन जो हमने करे, सेम क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए। ईयर चेंज हो रहा है, मार्क्स चेंज हो रहे हैं, वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी पूरा सिमिलर है। 14 में पूछा गया, 11 में पूछा गया 4 मार्क्स का, 23 में भी आया 5 मार्क्स का, 22 में आया। सिर्फ देखिए हाइट, डायमीटर, बाकी पूरा सेम है। सॉलिड सिलेंडर से कॉनिकल कैविटी, सेम हाइट सेम रेडियस कट करी, ये भी वही है। सॉलिड सिलेंडर है, कॉनिकल कैविटी कट करी, उसकी हाइट ये है, रेडियस ये है। सॉलिड सिलेंडर है, उससे कॉनिकल कैविटी कट करी, सेम हाइट सेम रेडियस की। पूरे सिमिलर क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। सेम पैटर्न के, इसलिए मैं डबल से नहीं करा रहा हूँ, एज इट इज है। प्रोसेस पूरा आपको एज इट इज करना है। सिलेंडर की डायमेंशन, कौन की डायमेंशन, और जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा वो यही रहेगा। बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर ऐड करना है। बेस ऑफ सिलेंडर मतलब सर्कल का, और कौन का एरिया भी ऐड होना है। ये दिख रहा है इसलिए ऐड हुआ है, माइनस मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी मैंने आपको बताया उसी टाइप का है, सेम डायग्राम देख के आपको लग रहा है कि वही का वही क्वेश्चन है, लेकिन पूरा ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ये वही सॉलिड सिलेंडर है, कॉनिकल कैविटी कट करी, हाइट और रेडियस दोनों की दे रखी है। यहाँ देखिए क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करने का बोला है। ऑल्सो सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया तो निकाल रहे थे अभी तक हम, अब इसमें वॉल्यूम भी निकालना है। 17 में पूछा गया 3 मार्क्स का, हो सकता है आपकी बुक में वो क्वेश्चन सरफेस एरिया फाइंड करने का हो और एग्जाम में वॉल्यूम पूछ ले, इसलिए ये ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है। चलिए 2 शेप इन्वॉल्व है यहाँ पर। एक तो हमारे पास सिलेंडर शेप इन्वॉल्व है, तो सिलेंडर की डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ पर। सिलेंडर में देखिए हाइट दी है कितना, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है हमें 6 सेंटीमीटर। दूसरा शेप यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है, कौन, कॉनिकल कैविटी बोल रहा है मतलब कौन। इसकी हाइट देखिए 8 सेंटीमीटर, मतलब सेम हाइट है, और रेडियस देखिए सेम 6 सेंटीमीटर। मतलब घूम के वही बात को लिखना था कि कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम बेस, तो उसी को हमने चेंज करके लिख दिया, अलग से हाइट लिख दी, लेकिन दोनों की सेम हाइट सेम रेडियस है, तो H1 H2 नहीं करना है, सेम लिख दिया। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू 3.14। क्या बोला है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल में आंसर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, या फिर आप इसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम में देखिए पहले पूरा सिलेंडर था, उसमें से ये जो कोन वाला हिस्सा ये बाहर हो गया, तो वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम जो था सिलेंडर का, उसमें से कोन वाला वॉल्यूम वाला हिस्सा बाहर हो गया, मतलब माइनस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस साइड सेम है। अगर आप देखें इसमें तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/3। ये हमें मिला 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3, पाई बोला है 3.14 रखो, वही रखना है। और रेडियस कितना है 6, यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और हाइट कितनी लेना है 8। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाइड कर लेते हैं और आंसर हमारा 2 पॉइंट तक ले जाना है बस। तो सॉल्यूशन जो भी होगा कैलकुलेशन वो रफ वर्क में ही करना है। देखिए 2/3, 3.14, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 8, ये 3 से 36 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बचा 2 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 8, 3.14 और 2 का मल्टीप्लाई कर लें, जस्ट डबल हो जाएगा। 3.14 में करने जाएंगे तो 2 में 3.14 तो ये 6.28 हो गया, और यहाँ पर आप 12 में 8 का मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद हम फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया 96, मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक लेके जाना है। तो 96 में 36.28 का मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 602.88, 2 प्लेस डेसिमल तक वहीं तक लिखना है, हो जाएगा 602.88। वॉल्यूम है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए एक और चीज़ बोली यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको कोन के लिए एल की ज़रूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगी, तो यहाँ रफ में करके निकाल लेना और डायरेक्ट लिख देना। तो यहाँ पर रफ में हम निकालेंगे, एल क्या हो जाएगा √r² प्लस h², डायरेक्ट आ जाए तो पता चली जाएगा 10 आने वाला है, तो हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा √100, दैट मीन्स 10। यहाँ पे हमारा एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसका क्वेश्चन हमने कर चुके हैं अभी, तो एज इट इज ही होगा ये। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है क्या, सरफेस एरिया इस सॉलिड फिगर का, तो वही होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हो जाएगा सिलेंडर से सी से काउंट होगा, सी से ऑफ सिलेंडर प्लस इसका बेस का एरिया काउंट होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, और कौन से सी से ऐड होगा, सी से ऑफ कौन। फॉर्मूला लिख लें, सी से ऑफ सिलेंडर 2πRh, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर πr², और सी एस ऑफ कौन πrl। सबके लिए रेडियस सेम ही है और हाइट भी सेम है। चलो कुछ कॉमन दिख रहा है तीनों में, देखिए पाई भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। यहाँ पर पाई आर चला गया तो बचा 2h, यहाँ पाई गया आर गया तो आर की पावर कम होकर आर बचा, और यहाँ पाई आर एल में से पाई आर चला गया तो एल बच गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज़ करना है, तो 22/7 यूज़ नहीं करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 3.14, आर के प्लेस पर रखना है 6, इधर 2h, और h कितना था, h था 8, हो जाएगा 3.16 इंटू 6, और ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 6, और एल था 10। चलिए सिंप्लीफाइड करके, अभी हमारी स्किल है कि हम कैसे सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं, तो हम रफ वर्क में सिंप्लीफाइड करेंगे और फिर यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पर हम रफ में सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6, यहाँ पर देखिए 8 का डबल हो जाएगा, दैट मीन्स 16, उसके साथ 6 और 10 को सबको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6, 16 और 6 22, और ये 32। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और फाइनली आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, तो 3.14 में 6 का करेंगे और उसमें 32 का करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 602.88। यही आंसर हमें यहाँ पर लिखना है, 102.88 यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
देखिए यू बी सरप्राइज, दोनों चीज़ें सेम ही आ रही है, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार सेम ही होगा, बाय डिफॉल्ट ये सेम आ रहा है। ऐसा मत करना कि आंसर सेम आ रहा है तो हर बार वही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही है, 23 में पूछा गया, 29 पूछा गया, पहले 3 नंबर का था, 5 नंबर का हो गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वुडन आर्टिकल था, कैसे बना ये, स्कूपिंग आउट, क्या स्कूप आउट करा है, हेमीस्फेयर करा है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आता है कि इसमें दो शेप इन्वॉल्व है, एक तो सिलेंडर शेप की बात कर रही है तो हमें सिलेंडर का काम पड़ने वाला है, और दूसरा ये हेमीस्फीयर शेप की बात कर रहे हैं, हेमीस्फीयर शेप की। दो शेप है, दोनों की डायमेंशन दी है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10, सिलेंडर के लिए जो हाइट दी है वो दी है 10 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस है 3.5, मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इससे जो स्कूप आउट करा है, इसके दोनों एंड से करा है, तो जो रेडियस सिलेंडर की है वही तो हेमिस्फीयर की होगी, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल में देखिए कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, सिलेंडर से तो केवल आपको ये साइड वाला पार्ट दिखेगा, मतलब इसका कर्व्ड पार्ट ही दिखेगा, ऊपर नीचे से तो आपने हेमिस्फीयर निकाल दिया है, तो ऊपर वाला सर्कल भी दिखना बंद हो गया, नीचे वाला सर्कल भी दिखना बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए जब आपने स्कूप आउट करा तो यहाँ से ऐसा गड्ढा होने के कारण ये वाला पार्ट नया जनरेट हो रहा है, ये पहले नहीं दिख रहा था आपको, ये अब दिख रहा है ऊपर से। ऐसे ही ये वाला पार्ट पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। ठीक है, तो सिलेंडर से तो सी ए से दिख रहा है, और कोन जो हेमिस्फीयर है इससे भी ये दोनों सी ए से पार्ट ही विजिबल हो रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा, दैट मीन टी एस ऑफ आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। इसमें कौन कौन से एरिया इन्वॉल्व है, सिलेंडर का सी एस से दिख रहा है हमें, हम लिखेंगे सी एस सी ऑफ सिलेंडर, और यहाँ पर हमें दो हेमिस्फीयर के सी एस ए दिख रहे हैं, दैट मीन्स 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये कंसेप्ट था। अब फॉर्मूला लिखें, सी एस ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh, और 2 टाइम्स सी एस ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा 2πr²। दोनों के लिए रेडियस आ रहा है इसलिए हमने सेम यूज करा है, जो कॉमन है वो निकालना है, तो 2πr दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ बच गया h, यहाँ पर बचा 2πr में से r गया तो एक r बचा, ये हो गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो 2 पाई के प्लेस पर यूज करना है 22/7, r है 3.5, और यहाँ पर h + 2r, h है 10 और 2r, दैट मीन्स 2 × 3.5। सिंप्लीफाइड कर लें और उसके बाद हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो देखिए 2 और 22 मिलकर तो 44 हो गया, और ये 3.5 7 से कैंसल आउट हो सकता है। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 होता है, एक डेसिमल के कारण एक डेसिमल लग जाएगा, ये बना 44 इंटू 0.5, और यहाँ पर बन गया 10, 3.5 का डबल 7। रेस्ट कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हैं, तो रफ में कैलकुलेट करें तो देखिए 44 0.5 का मतलब होता है हाफ, और यहाँ बच गया 70, तो ये हो गया 22 इंटू 17 का डबल करना है। ठीक है, तो ये 3434 ऐसे आ जाएगा, मतलब 374 आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर बनेगा हमारा 374, यूनिट थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजीली क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ना चेंज कर करके पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं नंबर और वही क्वेश्चन घुमा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, 2011 पूछा गया 2 मार्क्स का, सेम है जैसा फिगर था, यहाँ पर बस क्या चेंज कर दिया, रेडियस चेंज कर दी है ना, फिगर चेंज कर दिया, और यहाँ देखिए डायमीटर 7 बोल दिया, और हेमिस्फीयर की रेडियस 7, इसका डायमीटर 7, मतलब थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके उठाकर कर दिया है, बाकी पूरा एज इट इज ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हाइट ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर यहाँ रेडियस ही 7 होना चाहिए, क्योंकि अगर रेडियस 7 है तो उसी से रेडियस का हो सकता है। ठीक है, डायमीटर 7 है तो 7 रेडियस का आप स्कूप आउट नहीं कर सकते।
सेम क्वेश्चन है, वही का वही घूम के पूछा गया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। देखिए ये देख के आपको लग रहा है कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन करा एज इट इज है, बट इसमें एक छोटा सा चेंज है, और ये अगर पढ़ने में मिस्टेक करते तो एग्जाम में गलती करते हैं। 13 में पूछा गया 3 मार्क्स का। वुडन टॉय दिया है, कैसे बन रहा है, हेमीस्फीयर को स्कूप आउट कर दिया एक सिलेंडर के दोनों एंड से, और सिलेंडर की हाइट दे दी, बेस रेडियस दे दी, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक चीज चेंज कर दी, यहाँ पर वॉल्यूम पूछ लिया आपसे। पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें सरफेस एरिया पूछा है, तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन उसमें सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम पूछा है। होता है क्या, अगर आपने क्वेश्चन रट्टा मार लिया तो अच्छा ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा और आप सरफेस एरिया फाइंड कर दोगे। इस चैप्टर के क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है, आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है, फाइंड क्या करना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो दो शेप इन्वॉल्व है। एक शेप तो यहाँ पर सिलेंडर शेप इन्वॉल्व है, तो हमें सिलेंडर शेप चाहिए। सिलेंडर शेप के लिए देखिए क्या दिया है, हाइट दी है और रेडियस दी है। सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा शेप यहाँ पर हमें दिया है, वो दिया हुआ है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर शेप के लिए स्कूप आउट करा है, मतलब रेडियस वही होगी 3.5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा कि रेडियस में बहुत सारों को डेसिमल में कंफ्यूजन होता है, तो आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3.5, डेसिमल हटाएंगे नीचे 0 लगेगा, मतलब ये होगा 35/10। दोनों 5 से क्या कैंसिल होते हैं, 7/2, मतलब ये 7/2 रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, उसी को ले लिया। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, तो जब भी वॉल्यूम का केस होता है तो पहले जो वॉल्यूम था वो किसका था, सिलेंडर का, उसमें से आपने हेमिस्फेरिकल पोर्शन आउट कर दिया है। तो जब हमने हेमिस्फेरिकल पोर्शन आउट करा तो यहाँ से हमें ये वाला दिखना बंद हो गया, जो आपको हाईलाइट दिख रहा है ये नहीं है, अब ये हिस्सा चला गया है, जो बच गया वही वॉल्यूम है। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय, तो ये हो जाएगा, पहले जो वॉल्यूम था वो सिलेंडर का वॉल्यूम था, दैट मीन्स हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है, दो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया, माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर का मतलब 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों के लिए रेडियस सेम ही है, चलिए वैल्यू रख लें। तो उससे पहले देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, तो पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ बच गया एच, माइनस यहाँ बच गया 4/3, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, आर बच गया। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो पाई के प्लेस पर लेना है 22/7, आर का स्क्वायर, तो ये हमने 7/2 लेके कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर h, दैट मीन्स 10, माइनस 4/3 और r के प्लेस पर 7/2। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं और उसके बाद आंसर लिख देंगे, चाहे तो हम रफ में सॉल्व कर ले, चाहे यहाँ पर एक स्टेप करके बता दें कि यहाँ हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाइड करा है। स्क्वायर लिखा है तो 2 टाइम्स लिख लें, 7/2 7/2, और यहाँ पर देखिए 10 माइनस ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन थिंग, ये 7 से 7 और ये 2 से 11 टाइम्स। देखिए हमारे पास जो भी बचा हम उसको रफ में कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 11 इंटू 7 77/2 बच गया, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 10 माइनस 14/3, एलसीएम तो 3 आएगा, 10 इंटू 3 ये बच गया 30 माइनस 14, ये मिला हमें 77/2, और यहाँ 30 में से 14 माइनस हो गया तो 16/3, ये 2 से 8 टाइम कैंसिल। 77 में 8 का मल्टीप्लाई करके 3 को एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो वो रिपीटिंग नंबर आने लग जाएगा, है ना, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ देंगे। 77 इंटू 8 करेंगे तो ये 616 और डिनोटर का 3, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा 616/3,
सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस चैप्टर के सरफेस एरिया पूछा, वॉल्यूम उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। हो सकता है आपको एनसीईआरटी में सरफेस एरिया दिया हो और एग्जाम में वॉल्यूम पूछ ले, ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी में आपको वॉल्यूम दिया हो और एग्जाम में सरफेस एरिया पूछ ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।